सलील भाई, शेयर मार्केट है क्या? लोग इसमें पैसा लगाने से क्यों डरते हैं? बेसिकली शेयर मार्केट को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं। Okay. जैसे कुछ लोग इसे जुए का अड्डा कहते हैं। Okay. कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राइमरी बिजनेस है हमारा, जैसे कि मेरा तो प्राइमरी बिजनेस है। अच्छा, कईयों का सेकेंडरी बिजनेस है कि कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ कोई साइड बाय साइड कर ले तो एक वो है। तो बेसिकली मैं जो मानता हूँ वो यही है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा टूल है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसा छीन के पेशेंट लोगों को ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, जिसके पास जितनी ज़्यादा पेशेंस होगी स्टॉक मार्केट में वही उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है। आपने बीच में टर्म यूज़ किया पेशेंस। पेशेंस का क्या रोल है शेयर मार्केट में? अच्छी कंपनीज को जितनी ज़्यादा देर तक आप होल्ड करोगे। ओके। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे आज मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगाए, हाँ, मुझे हफ्ते 10 दिन में 5-10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आ गया। अच्छा, तो मैं मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं शेयर्स को होल्ड करूं ओके, या फिर मैं उस 5-10 हज़ार के प्रॉफिट को बुक करके बाहर निकल जाऊं। अच्छा, तो वो उस चीज़ को प्रॉफिट को होल्ड करना पेशेंस है। ओके। लोग क्या करते हैं, लोग लॉस को होल्ड करते हैं। जैसे मैंने 1 लाख लगाया, 10,000 अच्छा। डाउन आ गया, मैं होल्ड करके बैठ जाऊंगा कि चलो एक न एक दिन तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा। लेकिन असली गेम होती है कि प्रॉफिट को होल्ड करना। अच्छा, कितने लंबे समय के लिए आप प्रॉफिट को होल्ड करते हो। आपको प्रॉफिट्स जो हैं वो आपको परेशान नहीं करते कि हाँ यार ठीक है 10,000 पे मैंने कमाए हैं, लेकिन लोग लाइक आप कह रहे हो ना कि लॉस को होल्ड कर लेते हैं, हाँ, है ना? फिर उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे गिर गई है, क्यों ना इसकी एवरेज निकाल लें। तो वो एवरेज निकालना सही है? बिल्कुल। अगर कंपनी अच्छी है, हाँ, स्टॉक्स अच्छे हैं, आपको भरोसा है उसके बिजनेस के ऊपर, तो Okay. डेफिनेटली एवरेज करनी चाहिए। क्योंकि सस्ते रेट पे अगर आपको कोई चीज़ दोबारा मिल रही है तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपको एवरेज करनी चाहिए। भाई मतलब परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट कब ले सकते हैं हम कोई भी ट्रेड या शेयर्स में? देखो, अगर तो कोई इंसान ऐसा ही कह रहा है कि मैंने स्टॉक को बहुत सस्ते में खरीदा और बहुत महंगे में बेचा, ओके, तो या तो वो भगवान है या तो फिर झूठ बोल रहा है। एक टर्म है स्टॉक मार्केट की जो मोस्टली इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं। ओके। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि जहाँ पे आपने एंट्री ली वो करेक्ट होगा और जहाँ पे आपने एग्जिट ली वो भी करेक्ट होगा। ऐसा कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। अच्छा, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है ना शेयर मार्केट में। आपको बताना चाहिए कि आपने कितना प्रॉफिट कमाना है। अगर आप सोच के चल रहे हो कि मैंने 1 लाख लगाया तो मुझे 10% अगर रिटर्न आ गया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। ओके। तो ये आपके माइंडसेट आपका पहले ही डेवलप होना चाहिए कि आपको कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो आती है एग्जिट के ऊपर। अच्छा, कि लोगों को पता नहीं चलता कि एग्जिट लेना कब है। लोग एंटर तो हो जाते हैं वो ट्रेड जो में। चीज़ है वो हमें पता चलती है टेक्निकल एनालिसिस से। हम कैंडल्स देखते हैं, हम इंडिकेटर्स देखते हैं, चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है। 100% कुछ भी परफेक्ट नहीं होता कि अगर मैंने कह दिया कि यहाँ से स्टॉक नीचे जाएगा, ज़रूरी नहीं है। 50-50% चांस है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो हमारे ऊपर है कि हमें कितना पैसा कमाना है। तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि 2 अलग अलग टर्म्स हैं और इन्हीं 2 टर्म्स में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है? इन्वेस्टमेंट में यह है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के। अच्छा। और ट्रेड का मतलब होता है कि आपने कंपनी में पैसा लगाया उसके चार्ट पैटर्न को देख के कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतने लोग इस स्टॉक को खरीद रहे हैं, तो मुझे भी साथ में खरीदना है और प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना है। इन्वेस्टमेंट एक अलग गेम है। उसमें हिसाब ऐसा चलता है कि आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। आपको न्यूज़ देखनी पड़ती है कि कंपनी के ऊपर सरकार ने या कंपनी के हायर मैनेजमेंट ने कोई नया रूल तो नहीं निकाल दिया, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या ग्रोथ हो रही है। तो फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं इसे बेसिकली। तो इसके बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक टेक्निकल। उसका क्या मतलब होता है? टेक्निकल में चार्ट्स वगैरह आते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं, अच्छा, इंडिकेटर्स आते हैं, तो वो बेसिकली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। अच्छा, जब हैमर कैंडलस्टिक होती है उसका मतलब कि बूम करेगी इंडस्ट्री नहीं, स्टॉक बूम करेगा। वो बूम तभी करेगा जब हैमर बन गई। मतलब कोई स्टॉक है जो काफ़ी टाइम से डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड समझते हैं? हाँ। काफ़ी। आप बताइए हमारी ऑडियंस को क्या है डाउन ट्रेंड? मतलब ये है कि लगातार कोई कंपनी का स्टॉक उसका प्राइस लगातार गिरता ही चला जा रहा है। ठीक है। लोअर लोस, लोअर हाइस, ऐसे जिगजैग पाथ बनता है नीचे की तरफ। अच्छा, एक तो जिगजैग पाथ बनता है ऊपर की तरफ, हाँ। एक जिगजैग पाथ बनता है नीचे की तरफ। ठीक है। जो नीचे की तरफ जिगजैग पाथ बनता है उसे कहते हैं डाउन ट्रेंड, और जो ऊपर की तरफ जिगजैग पाथ बनता है हाँ। उसे कहते हैं अप ट्रेंड। और एक ये भी होता है ना साइडवेज मार्केट। एग्जैक्टली, वो एक ट्रेंड है सीधा, जिगजैग चलता है, जिगजैग ही है, और जिगजैग पाथ में फंस जाता है स्टॉक।
ना उसका प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज से ऊपर जा रहा होता है और ना एक पर्टिकुलर रेंज से नीचे आ रहा होता है, अच्छा। तो उसको कहते हैं साइडवेज। जैसे हैमर का मैंने बताया था, या डोजी स्टिक होती है, कौन सी होती है? डोजी, ड्रैगनफ्लाई डोजी। हाँ, ड्रैगनफ्लाई डोजी। तो जैसे वो कैंडल्स बन रही है डोजी वाली, उसका मतलब पक्का यही है 100% की मार्केट ऊपर जाएगी? उसके जो कैंडल बन गई, जैसे हैमर बन गया, डोजी बन गई, उसके अगली कैंडल जो होती है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके। अगर उसकी अगली कैंडल इस कैंडल के ऊपर बनती, जैसे हैमर डाउन ट्रेंड में बनती है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में बन गई मतलब कि अभी हमें 50% कन्फर्मेशन आ गई कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, लेकिन 100% नहीं है। 100% तब आएगी जब हैमर की अगली कैंडल हैमर के ऊपर बनेगी। जैसे अगर ये हैमर बन गई तो अगली कैंडल जब तक हैमर के ऊपर नहीं बनेगी तब तक कन्फर्मेशन नहीं है, तब तक पैसा नहीं लगाना। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आपकी जो भी आप कह रहे हो नीड है वो मतलब पूरी हो गई कैंडल्स की, है ना? हाँ। तो कभी ऐसा भी हुआ मार्केट इतना ज़्यादा नीचे गिर गई हो इसके बाद ही, ये कैंडल्स बनने के बाद ही, बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई हो, आज तक गिरी ना हो? कुछ स्टॉक्स में हुआ है, लेकिन वो होता है न्यूज़ बेस, कि जैसे पेटीएम का हुआ पीछे, ठीक है। तो जैसे पेटीएम की न्यूज़ नेगेटिव थी, ओके, बैन लगा दिया आरबीआई ने वगैरह वगैरह, तो चाहे हैमर बन जाए, चाहे कोई भी कैंडल बन जाए, तब तो नीचे जाना ही जाना। अच्छा, ठीक। तो स्टॉक्स को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि फंडामेंटली कैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हैमर बन गया तो पैसा लगा दिया, नहीं। अच्छा, इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए पैसा क्यों लगा रहे हो, आपके पास वजह होनी चाहिए एक। ठीक है। हमें कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताइए, लाइक ड्रैगनफ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी। हाँ, ग्रेवस्टोन डोजी। देखिए, कैंडल्स की अलग अलग शेप्स होती हैं। ओके। इसमें 3 चीज़ें होती है, एक बॉडी होती है कैंडल की, एक अपर विक और एक लोअर विक होती है। ठीक है। कैंडल का कलर से काफ़ी गुना ज़्यादा मैटर करता है कैंडल की पोजीशनिंग, कि कैंडल कहाँ पे रिलाई कर रही है। कि जैसे कैंडल डाउन ट्रेंड में बन रही है, अगर हैमर डाउन ट्रेंड में बन रही है तो 50% कन्फर्मेशन आ जाती है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। ओके। अब जैसे शूटिंग स्टार है, हाँ, अगर वो अप ट्रेंड में बनती है, अगर वो अप ट्रेंड में बन जाए तो भी 50% कन्फर्मेशन है कि यहाँ से ट्रेंड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। अच्छा। लेकिन कन्फर्मेशन तभी आएगी जब अगली कैंडल ऊपर या नीचे बनेगी। अगली कैंडल का बनना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम देख के अपनी पोजीशंस बिल्ड कर लें। हो सकता है कि वो धोखा हो, एक हमें धोखा मिल जाए, तो फिर लोग मार्केट को गालियाँ निकालेंगे कि ये तो कैंडल बताया था हैमर बनेगी, मार्केट ऊपर जाएगी तो नीचे आ गई। मतलब ये कैंडल स्टिक पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होते कि ये होना ही है। कैंडल या इंडिकेटर 100% एक्यूरेट है ही नहीं। स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% एक्यूरेट है ही नहीं। ये सिर्फ अजम्पशंस है। ठीक है। एक बार ना हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन करो, कैंडल स्टिक पैटर्न बेसिकली है क्या? कैंडल स्टिक मतलब एक तरीका है। ओके। आपको ये बताता है कि आपको किसी स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। और इंडिकेटर्स के बारे में बताइए। इंडिकेटर्स भी सेम काम करते हैं, वो भी आपको बताते हैं कि आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत तरह के हैं। कोई वॉल्यूम को बताता है, कोई ओवर बाउट ओवर सोल्ड को बताता है, कोई मोमेंटम को बताता है, कोई ट्रेंड को बताता है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। अच्छा। तो ये प्रैक्टिस के साथ साथ जब आप मार्केट में 2-3 साल बिता लेते हैं तब आपको समझ आता है कि ये चीज़ें जो है ना वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। कुछ लोग होते हैं वो 5-5 इंडिकेटर्स लगा के चलते हैं। अच्छा। अब कुछ इंडिकेटर्स हैं वो कह देते हैं कि सुपर ट्रेंड जैसे इंडिकेटर है, मुझे वो पसंद नहीं, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप कौन सा लगाते हो इंडिकेटर? मैं RSI लगाता हूँ। अच्छा। मेरा फेवरेट RSI है। मैं 3 साल से RSI के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। तो वो एक्यूरेसी देता है? कितने परसेंटेज एक्यूरेसी तो डिपेंड करती है मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर कि मैं उसको किस नज़र से देख रहा हूँ। अच्छा। वो उसने तो कह दिया कि हाँ बाय कर लो, लेकिन अब मुझे भी तो, मेरा दिमाग भी तो चलना चाहिए ना कि एग्जैक्टली ये सही टाइम है बाय करने का कि नहीं है। अच्छा। तो इंडिकेटर हो चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न हो चाहे कुछ भी हो, हाँ। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो हो जाएगा। अच्छा। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे मार्केट को, जितना ज़्यादा आप इसे एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी। अच्छा। और अभी मैं बात कहूँ तो मुझे 5 साल हो गए हैं स्टॉक मार्केट में, और 3 साल से मैं RSI यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा। उससे पहले मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करता था। सुपर ट्रेंड हो गया, ठीक है, अपना बोलिंजर बैंड हो गया, बहुत सारे यूज़ करता था। अच्छा। लेकिन बहुत बुरे रिजल्ट आए मुझे सच में, क्योंकि एक पर्टिकुलर चार्ट में 5 से 6 इंडिकेटर्स में लगा देता था। तो डिसीजन मेकिंग मेरी गलत हो जाती थी। कोई इंडिकेटर कहता था अभी बाय कर लो, कोई इंडिकेटर कहता था अभी वेट करो, तो मैं किसकी सुनूं? तो इसलिए ये स्टडी करने के बाद मैंने एक इंडिकेटर चूज़ किया कि मैं RSI के ऊपर ही काम करूँगा, और 10 में से मेरे 8 ट्रेड सही निकलते हैं RSI में। अच्छा, ठीक है। मतलब कि इंडिकेटर चाहे कोई भी हो, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। हाँ, बार बार देखना पड़ेगा। हाँ। ना, ये कहना चाह रहे हो? ओके।